नाजरीन, DMH स्पेशल के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान में कोरोना का दूसरा फेज़ आ चुका है और आज हमारे इस प्रोग्राम के जो मेहमान हैं बहुत ही खूबसूरत शख्सियत हैं। चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी लायर्स एसोसिएशन के मियाँ सोहेल अंजम साहब, वो मेरे साथ मौजूद हैं। UK से आए हैं पाकिस्तान में, उनको हम वेलकम करते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं और पाकिस्तान में आके क्या महसूस कर रहे हैं। सोहेल अंजम साहब, आपको पाकिस्तान में हम खुशामदीद कहते हैं। सर, कोरोना पहला फ़ेज़ था, बड़ा सख्त फेज़ था, उसमें जो आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके हवाले से क्या इक़दाम आपने उठाए, क्या हालात रहे, और अब दूसरा फेज़ भी आ चुका है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी लायर्स जो हमने वहाँ काम किया है उसमें एक आगाही दी गई है अपने फ़ोरम के ज़रिए कि एहतियात करें, क्योंकि ये जो बीमारी आई है, ये जो कोविड-19 है, इंटरनेशनल एक इशू है, ना सिर्फ एक मुल्क का इशू है बल्कि पूरी दुनिया का ग्लोबलाइजेशन एक इशू है। उसमें हमने लोगों को आगाही की है, लोगों को बताया है कि किस तरह के मास्क पहनें, सैनिटाइज़र करें, और उसके अलावा जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने ऑफिस में, तो एज ए वकील हमने अपने क्लाइंट को भी बताया कि भाई आपने हाथों को धोना है, सैनिटाइज़र करना है, घरों से जब बाहर निकलना है तो मास्क लेके निकलना है। उसके अलावा जो एक और बड़ा इशू है कि इस कोविड-19 की वजह से इकनॉमिकली पूरी दुनिया जो है ना कमज़ोर हुई है। तो हमारे जो अपने जो क्लाइंट जो अपना पर हमारा जो प्रोसीजर है ऑफिस का, उसमें हमने ये किया है कि इंस्टेड ऑफ के क्लाइंट हमें आके ऑफिस मिले, हमने ऑनलाइन प्रोसीजर शुरू किया है, ऑनलाइन तरीक़ेकार। इसमें हम अपने घर में बैठ के भी लोगों की क्लाइंट एक्सेस हमने की है, लोगों को बताया कि किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं। वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो हमें बज़रिया ईमेल भेजते हैं, या हम ऑनलाइन जो उनके डॉक्यूमेंट्स वो असेस कर सकते हैं। उनकी एप्लीकेशन जो का तरीक़ेकार, जो हमारे जो होम ऑफिस में जो एप्लीकेशन तरीक़ेकार ऑनलाइन हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसमें हमें यह है कि हमने ऐसा एक तरीका अडॉप्ट कर लिया है कि लोग क्लाइंट को आने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई टेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है तो हम ऑनलाइन उनकी वेरीफाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है ना बज़रिया ऑनलाइन हम देख लेते हैं। उसके अलावा जो अथॉरिटी उन्होंने हमने असाइन करवाना होती है तो वो भी साइन करवा के बज़रिया ऑनलाइन एप्लीकेशन वो हम सबमिट करते हैं। और इसके साथ गवर्नमेंट ने भी भरपूर तावन किया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों के साथ, छोटे बिजनेसमैन के साथ भरपूर तावन किया, उनकी हेल्प की है। एक और अहम इशू है कि इसमें जो है वो नुकसान तो हुआ है, नो डाउट। दूसरी तरफ हम ये देखें तो अब सारी दुनिया जो ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रही है, एजुकेशन को देख लें वो भी ऑनलाइन सिस्टम की तरफ जा रहा है। वकला हमारा अपना काम लीगल काम है वो भी ऑनलाइन सिस्टम की तरह। हमारी जो वहाँ की कोर्ट है उसमें भी जजेस ने ये एक मौका प्रोवाइड किया था कि आप अपने ऑफिस में बैठ के जो भी अपील है, अगर आपने केस को रिप्रेजेंट करना है तो बज़रिया आप अपने ऑफिस में इंतज़ाम करें, ऑनलाइन इंतज़ाम करें और वहाँ बैठ के जो अपने केस को असेस करते हैं। इस तरह से मैं ये समझता हूँ कि इस तरीके से बेहतरीन तरीके से जो सिस्टम जो है वो चल रहा है। मियाँ सोहेल साहब, हम देखते रहे पिछले कोरोना में जो पाकिस्तानी वहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी रुके हुए थे, उनका बुरे हालात थे, वापसी के लिए टिकट के लिए पैसे नहीं थे। क्या आपकी जो लायर्स फोरम है, आपके जो आपने बनाया ओवरसीज़ के लिए, क्या आपको पाकिस्तानियों ने आपसे कोई रब्ता किया UK में, उनको वापसी के लिए कोई आपने इक़दाम किए? क्योंकि मुआशी क्राइसिस तो सबके साथ थे, लेकिन अब दोबारा फेज़ भी आ गया है। अब इन क्राइसिस में और साहब का क्राइसिस में उससे भी ज़्यादा डिफरेंट होगा, तो आप किस तरह फेस करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि हमने अपने फोरम में भरपूर कोशिश की है। हमने वकला के प्लेटफार्म से तमाम वकला को इकट्ठा किया। उसमें हमने बताया कि एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी लायर्स हमने पाकिस्तान हाई कमीशन से रब्ता किया है। जो भी लोग जो वहाँ फंसे हुए थे, पाकिस्तानी फंसे हुए थे, उनकी हमने भरपूर हेल्प की है। पाकिस्तान हाई कमीशन को लेटर लिखा है, पाकिस्तान हाई कमीशन को विज़िट भी किया, उनसे अपॉइंटमेंट लेकर उनको विज़िट भी किया और उनको बताया कि इनके अगर कोई पाकिस्तानी जिनके पास सपोज़ फ़र्ज़ के जो फंसे हुए हैं, जिनके पास टिकट के पैसे भी नहीं है, अखराजात भी है, वो उनके पैसे ख़त्म भी हो गए हैं, उस तरह से भी हमने उनको टिकट इशू करवा के भी वो भी मसले हमने हल किया। और पाकिस्तान हाई कमीशन ने हमारे साथ भरपूर तावन किया और जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे वो बज़रिया फ़लाइट जो है ना स्पेशल फ़लाइट पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको ऑर्डर किया, हुक्म किया कि जितने भी पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको पाकिस्तान लाया जा सके। और उसमें भरपूर तरीके से हमने उनकी भी हेल्प की है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट में भी हेल्प की है। मियाँ सोहेल साहब, यहाँ पाकिस्तान में आते हैं, यहाँ प्यार और मोहब्बत या एक दूसरे के साथ तावन वहाँ UK में ज़्यादा है या पाकिस्तान में मिलनसार ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जो परदेश होता है,
अपना ये वतन की मिट्टी जो है ना, वो उसकी जो खुशबू है, मैं ये समझता हूँ वो हमें वहाँ चैन नहीं लेने देती। बेशक हम पिछले 15 साल से 20 साल से वहाँ सेटल हैं, लेकिन जब भी वतन की याद आती है, ये वतन की खुशबू जो है ना वो हमें खींच लाती है। उसके तरीके से हर 6 महीने बाद, हर 3 महीने बाद, हम साल में 2-3 विज़िट सिर्फ इस रीज़न से, हालांकि हम हमारी उधर फैमिली हैं, वहाँ हमारा सोशल सेटअप भी अच्छा बना हुआ है, उसके बावजूद भी ये हमारी जो वो कहते हैं ना वतन की मिट्टी गवाह रहना, ये वतन की मिट्टी, ये वतन की मिट्टी की ये खुशबू है, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। जी जी, जिस तरह सोहेल अंजम साहब ने कहा, ये वतन हमारा है और इसकी मिट्टी के बगैर हम नहीं रह सकते। आशा के लिए राणा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी ओवरसीज जो पाकिस्तानी लायर्स फोरम है उसके भी अहदेदार हैं। वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जो वहाँ भी यूके में भी जाते हैं इस हवाले से, या पाकिस्तान में भी क्या इमदाद फराहम करते हैं, क्योंकि सोहेल अंजम साहब कह रहे हैं वहाँ पाकिस्तानी अगर किसी के पास पैसा नहीं है, आने के लिए कोई टिकट नहीं है, वो हमारी जो लायर्स फोरम है उसके लिए भरपूर काम भी करेगी, उसकी मदद भी करेगी और उसके लिए आसानी भी पैदा करेगी। आशिक अली राणा साहब इस सवाल से क्या कहते हैं, उनकी ज़ुबानी जानते हैं। जी आशिक साहब। जी अफजल यूबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज मदऊ किया। और मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ मियां सोहेल अंजुम साहब को, जो चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी लॉयर्स एसोसिएशन है, कि आज वो हमारी दावत पे यहाँ पे आ जाए। उन्होंने हमें विज़िट किया। आज हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में सीनियर वकला से मिले हैं, जजिस से मिले हैं, फिर हम एक अशाइये में आज मौजूद थे दोपहर को। उसके बाद आज हमने ये सोचा कि इनको चूँकि आए हुए हैं, हम इनसे ही सुने कि कोविड के जो इम्पेक्ट्स क्या आए हैं कि यूके में, क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक इशू है, ये पूरे दुनिया में एक ऐसा वबा फैली हुई है कि इसकी वजह से काफ़ी इम्पेक्ट्स पैदा हुए हैं। हमारे प्रोफेशन में अगर आप देखें, कई वकला हज़ात ऐसे हैं जिनकी वजह से हम प्रैक्टिस नहीं कर सके। कोर्ट्स के चूँकि लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया, हमारे ऐसे लोग वकला जो दिहाड़ीदार थे, जिन्होंने डेली अब कमा के अपना घर किचन चलाना था, उन लोगों को बड़ा इफेक्ट किया ये कोविड। अब ये देखें, यूके में भी ऐसे लोग हैं, फैसिलिटीज़ जो है, यूके चूँकि एक एडवांस कंट्री है, वहाँ पे एक सिस्टम जो है वो है कि ईमेल के ज़रिए आप किसी को अपना डाटा मेल कर सकते हैं, जो कि पाकिस्तान में अभी ऐसा नहीं है। अभी आईटी उस तरह डेवलप नहीं है। कई ऐसे वकला हमारे पाकिस्तान में मौजूद है जिनको नेट का भी पता नहीं है। यंगस्टर जो नए लॉट है वो इस नेट को समझती है। हमारी भी मुल्क के अंदर ई कोर्ट्स का क़याम हो चुका है। आप ये देखें, यहाँ पे भी ई कोर्ट्स के ज़रिए, जैसे यूके में, बरतानिया में है, हम इन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हमने इनसे काफ़ी चीज़ों सीखा है। हमने क्या किया, हमने इस कोविड के दौरान जो पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि हमने अपनी ई कोर्ट्स का जो है वो इनकाद यहाँ कर दिया है। ई कोर्ट हमारी ऑपरेशनल्स हैं, इवन के सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी जो केसेस हैं वो ई कोर्ट के ज़रिए हम हियरिंग कर सकते हैं। इसी तरह हमारी जो SECP है वो ई सर्विसेज के ज़रिए कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। FBR है, वो भी ई सर्विसेज के ज़रिए आप अपना जो भी पोर्टल के ज़रिए आप भेजते हैं, रिटर्न सबमिट हो जाती है, उसका रिप्लाई बन जाता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह में गामजन है। आज से जो पहले पाकिस्तान था वो नहीं, अब वहाँ यहाँ पे भी IT की सर्विसेज को लोग अपना रहे हैं, उसके मुताबिक यहाँ पे काम हो रहा है। पाकिस्तान जो है वो अब तरक्की की राह में गामजन है, फल फूल रहा है। अब यहाँ पे भी ऑरेंज ट्रेन का चल रही है। और मैं समझता हूँ ये अगर हम अपने मुल्क को देखें, इसमें भी काफ़ी जो ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो बाहरी कंट्रीज़ में होती हैं। मैं सोहेल अंजुम साहब की बात सेकंड करूँगा, जो वतन की मिट्टी है, इसकी जो खुशबू है वो खींच लाती है। जी आशा के लिए राना की आपने गुफ्तगू सुनी। लोग कहते हैं नया पाकिस्तान नहीं, ये पुराना ही चाहिए, लेकिन वो मान रहे हैं नया पाकिस्तान बन चुका है, तब्दीली आ चुकी है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। जाते जाते हुए नाज़रीन, मैं आपको एक पैगाम नोट करवाना चाहता हूँ। मियां सोहेल अंजम साहब ने बड़ी अच्छी बात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अगर कोई मसला है यूके में, वो उनकी लायर्स फोरम से रब्ता कर सकते हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनके लिए आसानियाँ वो पैदा करेंगे और पाकिस्तान, ख़ुसूस तौर पाकिस्तानियों के लिए उनकी हर तरह की मदद करेंगे। जी।